हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी प्रस्तुत की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। हाँ जीविका, आजकल के पढ़े लिखे बालक मूर्ति पूजा नहीं मानते। उन्हें क्या मालूम कि भगवान पत्थर के शरीर में भी सुनता और बोलता है। मैंने लामा को प्रणाम किया और कहा, प्रभु पत्थर सुनते और बोलते हैं या नहीं, मैं इस छानबीन में नहीं पड़ता, मगर इतना जानता हूँ तिब्बत के लामा लोग अपने मंदिरों में प्रार्थना इन शब्दों में करते हैं कि हम लोग तथागत अमिताभ की आराधना करते हैं जो देवा स्थान नामी स्वर्ग में वास करते हैं। वो इस अमिताभ की आराधना नहीं करते जो पत्थर में बसे हों। उसी तरह चीन के बुद्ध भी जब भगवान को याद करते हैं तो यही कहते हैं, ए आत्मा रूपी, हम तुम्हें हनुमान के साथ मिलाते हैं। उसे सुखवती नामे स्वर्गवासी लोग जत अमिताभ तुम शुभ अवगन करो। तो प्रभु अमिताभ जो भगवान के पुत्र नामों में से एक नाम है, ला महदूद ज्योति और बेकनार रोशनी को कहते हैं, और महदूद ज्योति किसी पत्थर में कैसे समा सकती है। अलामा ने आंखें पिटपिटाई। मैं देखना चाहता था कि जिस महान बुद्ध भगत के कारण एक पुजारी ने मेरे मंदिर में दाखिले पर हुज्जत की थी, वो बुद्ध धर्म का कितना ज्ञान रखता है। मेरी बातों ने उन्हें हैरान कर दिया, लेकिन महापुरोहित के सामने अपनी हार कैसे मानता। अपने ज्ञान का सिक्का जमाते हुए बोला, अगर तुम धर्म के रत्न जानते हो तो ऐसी बात ना करते बंधु। धर्म के रत्न 7 हैं प्रभु, मैंने जवाब दिया। पहला 4 स्मृति अवतसान, दूसरा 4 समिक प्रदान, तीसरा 4 उदी, चौथा 5 बल, पांचवा 5 अंदरिया, छठा सुपत बोधिंग और 7वां अष्टांग मार्ग। और हर रत्न की कई किस्में हैं। आप बताएं मैं कौन सी रत्न की किस्में बयान करूं। तिब्बती लामा और महापुरोहित जीविका पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा और वह मुझ जैसे बंधु से, जो उम्र में उनसे कई दर्जे छोटा था, ऐसे धर्म ज्ञान की तवक्का नहीं रखते थे। दोनों तअज्जुब से एक दूसरे को देखने लगे तो मैंने कहा, अगर आपको कुछ और नहीं पूछना तो मुझे आज्ञा दें। ये कहकर मैं उन दोनों के बीच से गुजरता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। दरवाजे से निकलकर राहदारी में आ गया। जाते जाते एक बार पलट कर देखा तो वो दोनों हैरत से बुत बने मुझे जाता देख रहे थे। मंदिर की सीधी और तवील राहदारी में चलते चलते मैंने सोचा, और उन पुरोहितों और भक्तों का ध्यान मंदिरों, मूर्तियों और चढ़ावों में बैठा हुआ है। ये धर्म का सच्चा ज्ञान नहीं रखते। मंदिर से निकलकर उसी रास्ते पर हो लिया जिस रास्ते से आया था, मगर अंधेरे में अपने पीछे किसी और को भी मंदिर से निकलते देखा। शायद कोई पुजारी था, क्योंकि लामा और महापुरोहित को तो मैं हैरत के बनूर में डुबो आया था। वो जरूर मेरे बारे में सोच रहे होंगे, मगर मैंने उनका ख्याल दिल से झटक दिया और हवेली की तरफ चलता रहा। सार गलियान की इमारत से मुतल्लक मुझे सपने में जो हदायत की गई थी वो मैंने पूरी कर दी और उस डिबिया को खोलने का अधिकार हासिल कर लिया था, जिसके लिए संगे कालंग हकामती में हालात ने कई वर्ग उलट दिए थे। उसी डिबिया के ध्यान में मगन हवेली में पहुंचा तो वहां रोशनियों और आदमियों का सैलाब उमड़ आया था। अपनी आरती जलने के बाद 5 वर्ष बाद काया पैंथा की वापसी एक अचंभे से कम न थी। लोग उसे देखने के लिए टूट पड़े थे और दावत ने कुछ और ही समा पैदा कर दिया था। शहर के रईस, जिम्मेदार, व्यापारी, बड़े बड़े आदमी सभी काया को घेरे बातों में मशगूल थे, क्योंकि सबसे पहले बख्शुओं और साधुओं में भोजन बांटा जा रहा था, जो गुलामे गर्दश में सफ बेसफ आलती पालती मारे बैठे थे। मैं लोगों की भीड़ से बचता बैरूनी दरवाजे के साथ साथ आगे बढ़ा और गुस्ल खाने से होता अपने कमरे में पहुंचा। बाहर बख्शू साधु खाने में मसरूफ और दूसरे मेहमान खाने के इंतजार में बैठे थे।
काया और उसके किसान, नौकर चाकर सभी मेहमान की आवभगत में लगे थे और उनकी मसरूफियत ने मेरे लिए मौका फराहम कर दिया था कि किसी गोशा तन्हाई में बैठकर सोने की डिबिया खोल सकूं। अचानक हवेली के पिछवाड़े उस पुराने बसीदा कमरे का ख्याल आया जहां काया ने बुद्ध के इतिहास की ये कीमती यादगार 5 बरस तक दफन कर रखी थी। मैंने टार्च उठाई और खाली कमरे में गुजरता पिछले सहन में आया। वो कमरा उसी हवेली के हिस्से में वाक़ा था। मैं दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। दिन में कोई शादो नादर उधर आता था, मगर इस वक्त रात भी थी और दावत भी। सब लोग दावत के हंगामा में उलझे थे। किसी नौकर को भी मेरे काम में मखल होने की फुर्सत ना थी। पहले भी बता चुका हूँ कि यह कमरा गोया एक कबाड़ खाना था जिसमें टूटी फूटी या फिर फालतू चीजें फेंक दी गई थी। टार्च की रोशनी में मैं उस कबाड़ खाने का जायजा लिया। वही गोशा साफ था जहाँ से काया ने फर्श खोद कर डिबिया निकाली और मेरे हवाले कर दी थी। फर्श दोबारा हमवार कर दिया गया था। मैंने कमरे का दरवाजा भेड़ दिया और उसी कोने में बैठकर सदरी की जेब से डिबिया निकाली, कमर से खंजर निकाला और टार्च की रोशनी में डिबिया की उस तरफ जिधर जीवन भेद, चार नाय के शुभद और तथागत, शाक्य मणि, अमिताभ, आत्मा रूपी के नाम कुंदा थे, खंजर की तेज नोक से एक सिरे से दूसरे सिरे तक गहरी लकीर खींच दी। फिर उसकी नोक सोने की पुतरी में ठोंकी। पतरी एक सूत मोटी थी। मैं खंजर पर पत्थर की चोट मारकर उसे काटने लगा। तेज धार आहिस्ता आहिस्ता सोने को काटती गई और मैं उसे 3 अतराफ से काटने में कामयाब हो गया। फिर पतरी को उठाकर पिछली जानब मोड़ दिया। ढकना उठते ही डिबिया के अंदर कोई शय तय दर तय करके रखी नजर आई। वही जीवन की किली थी और मैंने धड़कते दिल और लरजते हाथ से वो शय उठाई तो मेरे जिस्म में सर से पांव तक सनसी की तेज लहर दौड़ गई, क्योंकि सार गलियान की 22 सदियां पुरानी अमानत मेरे हाथ में थी। मगर मैं उस अमानत को देखकर दंग रह गया, क्योंकि वो किसी बारीक सी खाल का तय दर तय टुकड़ा था और अभी मैं उस चर्मी टुकड़े की तय खोल रहा था कि नागहां बाहर एक खटका हुआ। आवाज अगरचा बहुत मदम थी, मगर उस समय वह मदम सी आवाज भी किसी धमाके से कम न थी। मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया और दिल की धड़कन कुछ और तेज हो गई। फौरन ही म्याऊं की आवाज सुनकर मेरी सारी घबराहट जाती रही और मैं पहले की तरह शांत हो गया। गालबन कोई बिल्ली पिछवाड़े की दीवार से सहन में कूदी थी और उस छलांग से मदम सी आवाज पैदा हुई जिसने मेरे मन में एक धमाका सा कर दिया। बाद औकात आदमी शेर की धाड़ से भी नहीं डरता और बाद औकात चूहे की खुराक या बिल्ली की हाड़ से लड़ उठता है। मैंने फौरन अपनी हालत पर काबू पा लिया और बिल्ली की छलांग को नजरअंदाज करके जीवन भेद की उस चर्मी किलीत को देखने लगा जिस पर कदीम मतरूक पाली जुबान में कुछ लिखा था, मगर वो तहरीर मेरे लिए बेकार थी और मैं उसमें से कुछ हासिल न कर सकता था क्योंकि मैं पाली जुबान न जानता था। डिबिया खोलने के शौक में भूल ही गया था कि अगर इसमें जीवन भेद के मतलब कोई हदायत दर्ज हुई तो उसे पढ़ूंगा कैसे। सारगलियान की उस चर्मी तहरीर पर 22 सदियां बीत चुकी थी। अब एक नई बेचैनी, हैरत और सनसनी में मुब्तला था कि बाहर एक बार बेआवाज़ सी चाप उभरी। शायद बिल्ली दरवाजे की जरी से निकलने वाली रोशनी को देखकर कमरे की तरफ आ रही थी, मगर ये बिल्ली ना थी, कुछ और था। कोई आदमी नंगे पांव, बेआवाज, बेखटके दरवाजे की जानब बढ़ रहा था, जिसकी जरी से मैंने 2 इंसानी पांव देख लिए थे। फिर चर्मी तहरीर के साथ डिबिया जेब में रखी और जल्दी से टार्च की रोशनी दरवाजे पर फेंकी। मैं सिर्फ एक इंसानी होला सा देख सका जो किसी चीते की तरह दरवाजे पर लपका था। किसी ने बाहर से जितनी तेजी से के साथ दरवाजा खोलकर हमला किया, मैंने भी उतनी ही तेजी से मुकाबला की तरकीब सोच ली। कबाड़ खोलने से पहले ही टार्च बुझा दी और अंधेरे में अपनी जगह छोड़कर दीवार के साथ लग गया। हमला आवर बड़ी तेजी से झपटा और उसी लम्हे कोई बारी आहनी शय उसी जगह गिरी जहां मैं पहले बैठा था। फिर एक साया अपने तवाज़ुन खो देने के बाद फर्श पर गिरा और मैंने अंधेरे में यकलख्त उसे दबोच लिया। मेरे बाजू के जिस्म के गिर्द लिपट गए, मगर फौरन पता चल गया कि वो जो कोई भी था बला का मजबूत और जबरदस्त जिस्मानी शक्ति का मालिक था, क्योंकि मेरी मजबूत गिरफ्त से निकलने के लिए पूरी जोर आजमाई कर रहा था। आखिर उसने मुझे ऊपर से उठाकर परे फेंक दिया और अंधेरे में वो आहनी चीज ढूंढने लगा जो उसके हाथ से छूट गई थी। इससे पहले कि वह हथियार ढूंढकर मुझ पर हमला आवर करता, मैं संभला और दोबारा उस पर टूट पड़ा। उसकी टांग मेरे हाथ आ गई और मैंने पूरी ताकत से झटका देकर उसे नीचे गिराया और दोबारा अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया।
वो मेरे शिकंजे से निकलने की पूरी कोशिश करता रहा, मगर मेरी गिरफ्त सख्त से सख्तर होती गई। ये कश्मकश कई मिनट तक जारी रही। उसी कश्मकश में उसकी गर्दन मेरे हाथों में आ गई और मैंने उसका सर उठाकर फर्श पर मारा। उस मुसलसल अमल से उसकी मदाफत कुछ कमजोर पड़ गई। फिर मैंने अपने दोनों पंजे गर्दन में बेअसर कर दिए और गला दबाता रहा। वो सांस घुटने से तड़पा, फड़का, मचला और फिर एक खड़खड़ाहट के साथ, जो किसी दम तोड़ते हुए आदमी के हलक से आखिरी बार निकलती है, उसका जिस्म ढीला पड़ गया। मैंने उसे ज़ेर कर लिया और वो इतना ताकतवर और सख्त जान था कि उसे ज़ैर करते मुझे दांतों पसीना आ गया। उसके अचानक हमले से जो सूरत हाल पैदा हुई, उसमें मुझे या उसे हारना था, बल्कि हम दोनों में से किसी एक की मौत जरूरी थी। ऐसी हमलों का अंत यही होता है। मैं उसके बेजान शरीर को छोड़कर जल्दी से उठा और टार्च की रोशनी में अपने नामालूम बैरी का चेहरा देखा तो भौंचका रह गया। फर्श पर जहां हम दोनों में जोर आजमाई हुई थी, तिब्बती लामा की लाश पड़ी थी, जो थोड़ी देर पहले मुझसे बुद्ध मंदिर में उलझ गया था। महान बुद्ध भगत को उस रूप में देखकर मेरी जो हालत हुई बयान नहीं कर सकता। लाश के करीब ही 1.5 फुट लंबी एक आहनी सलाख पड़ी थी, जिसके एक सिरे पर लोहे का गोला बना था। ये सलाख बड़ी आसानी से भारी चोले में छुपाई जा सकती थी। तिब्बती लामा ने उस सलाख से मुझ पर हमला किया और अगर उसका आहनी गोला मेरे सर पर पड़ जाता तो उसकी जगह फर्श पर मेरी लाश गिरी होती। अब मुझे ख्याल आया कि जब मैं मंदिर में सार ग्यालयान की इमारत खोलने और नामालूम शर्त पूरी करने का अहद कर रहा था, बुद्ध लामा ने छुप कर मेरे अल्फाज सुन लिए और जान गया था कि वो नादर डबिया हासिल कर चुका हूँ। यकीनन वो बंगला बादशाह जानता था। ये सब कुछ जान लेने के बाद वो बड़ी तेजी से राहदारी में गायब हुआ। फिर वाकया मैंने उसी की झलक देखी थी। फिर वो महान बुद्ध भगत के रूप में सामने आया और मूर्ति पूजा के बारे में झगड़ा करने लगा। मेरी वापसी के बाद वही मेरे पीछे मंदिर से निकला। अंधेरे में मेरा ताकब करता काया की हवेली तक पहुंचा और पिछवाड़े की दीवार फांद कर अंदर आ गया था। क्या वो अजीबोगरीब मगर इंतहाई खतरनाक हथियार से मुझ पर इसलिए हमला आवर हुआ था कि मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता और मुझे सजा देना चाहता था? जी नहीं, वो सार ग्यालयान की डिबिया का राज मालूम करने बल्कि मुझे हलाक करके डिबिया छीनने आया था। अगर वो जानता कि डिबिया उस वक्त भी मेरे पास मौजूद थी जब मैं मंदिर में उस वक्त से बहस कर रहा था, तो शायद मंदिर से मेरी वापसी ना होती, या वो रास्ते ही में अकब से हमला करके मेरा खात्मा कर देता और डिबिया छीन कर फरार हो जाता। लामा ने इस ख्याल से मेरा पीछा किया था कि वो मुकद्दस अमानत मैंने कहीं हवेली में छुपा रखी है और अब उसे खोलने जा रहा हूँ। उसने मुझे हलाक करके डिबिया हथियाने का जतन किया, मगर खुद मौत की दहलीज पर पहुंच गया। अचानक उसके दाएं बाजू में हल्की सी जुम्बश हुई, जिसने मुझे हैरान कर दिया। झुककर नब्ज देखी तो चल रही थी। वो मरा न था, सिर्फ बेहोश हुआ था। इस इंकशाफ के बाद मैंने फौरन एक रस्सी तलाश की और उसके हाथ पांव बांध दिए और मुंह पर रुमाल कस दिया कि होश आने पर चिल्ला ना सके। उस काम से फारिग होकर कमरे से निकला और दरवाजा बंद करके कुंडी लगाई, कपड़े झाड़े और अपना हुलिया दुरुस्त करके, क्योंकि लामा से जोर आजमाई करते हुए मेरे बाल बिखर गए और कपड़े गर्द आलूद हो गए थे, मैं बैरूनी सेन की तरफ हो लिया। काया पैंथा को ढूंढने में देर न लगी। साधु बख्शु भोजन करके चले गए और अब दूसरे मेहमानों के लिए खाना तकसीम हो रहा था। काया एक तरफ नौकरों को हदायत दे रहा था। मैंने करीब जाकर सरगोशी की, काया मूसा जरा मेरे साथ आओ। वो मुझे देखकर चौंका, अरे कहाँ थे तुम, खाना नहीं खाओगे? कुछ बातें खाने से ज्यादा जरूरी होती हैं। क्या मतलब? वो हैरान हुआ। जो कुछ मैंने कह दिया है वही मेरा मतलब है, बस चले आओ। वो कुछ हैरान कुछ परेशान मेरे साथ हो लिया। मैं हवेली के पिछवाड़े की तरफ चलने लगा और चलते चलते बताया कि शाम के समय मंदिर में गया और जब लौटा तो एक बुद्ध भक्त ने मेरा ताक़ब किया। वो मेरे पीछे हवेली में दाखिल हुआ और एक खतरनाक हथियार के साथ मुझ पर झपट पड़ा और मेरे बयान पर मुक्त सिर था, जिसने काया को मुश्तिल कर दिया। गुस्से में बोला कि वो भगत भाग गया। नहीं, यही है। कहाँ है? हम पिछवाड़े के सिर में पहुंच गए और मैंने कमरे की कुंडी उतारी, दोनों पट खोल दिए। काया को लेकर अंदर दाखिल हुआ और अपने दुश्मन लामा पर टार्च की रोशनी का दायरा फेंक कर कहा, ये है वो बुद्ध भगत। उसे देखकर काया पैंथा फरते तहैयर से यूं उछला जैसे जमीन ने उसे उछाल दिया हो। अरे ये तो तिब्बत का लामा बदरी शाखा है, बदरी शाखा। और मुझ पर भी हैरत का वैसा ही दौरा जैसा काया पैंथा पर पड़ा था। हाँ, 5 वर्ष पहले यही तो मेरे पास आया और सार ग्यालयान की डिबिया देकर चला गया था। पुरोहित गंजाल की बला उसके जाने के बाद नादल हुई थी।
ये मौत का एलची है काया मूसा, मेरे लिए भी मौत का संदेश लेकर आया था। मैंने उसे लोहे की वह सलाख दिखाई जिसके एक सिरे पर आहनी गोला बना था। बदरी साखा ने उसी हथियार से मुझ पर हमला किया था। उसने हैरान कुन आंखों से मुझे देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? अब उसे छुपाना बेकार था। मैंने हकीकत बयान कर दी और बताया कि यह दरअसल सार गलियान की अमानत छीनने आया था और उसने सोने की डिबिया खोलने पर एतराज नहीं किया, सिर्फ इतना पूछा डिबिया के अंदर क्या था। एक चरमी तहरीर जिसे मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि वो पाली जुबान में लिखी गई है। मगर अब बदरी साखा क्या करोगे? ये होश में आ जाएगा तो इसका ज्ञान सुनूंगा। काया पैंथा ने एक बार फिर मुझे चश्मे हैरत से देखा। क्यों ना इसे भी पुलिस के हवाले कर दिया जाए? नहीं काया मूसा, अपना हर जख्म कानून को ना दिखाओ। कुछ जख्म अपने पास रखो, कुदरत खुद उनका इलाज करेगी। जब कोई भगत भगवान और धर्म के नाम पर पहने हुए चोले में हथियार छुपाकर निकलता है तो कानून से ज्यादा धर्म का मुजरम होता है। मेरी बात उसके समझ में आई या नहीं, मगर वो मुझ पर अंधा विश्वास करने लगा था। बोला, इस घर के किसी मुजरम को कानून के हवाले करो या कुदरत के हवाले, मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है, क्योंकि माजी के साथ मैंने अपना मुस्तकबल भी तुम्हें सौंप दिया है। ठीक है काया मूसा, मैं कोई गैर मुनासिब फैसला नहीं करूंगा। अभी हवेली में मेहमानों की भीड़ है। जब ये भीड़ छट जाएगी, किसान अपने ठिकानों को लौट जाएंगे और घर के नौकर जाकर सो रहे होंगे, तब हम फिर यहाँ आएंगे और बदरी साखा का फैसला करेंगे। बूढ़ा लामा अभी तक चित पड़ा था और उसके जल्द होश में आने के कोई आसार न थे। मैंने लोहे की सलाख उठा ली जिसकी एक ही ज़रब से किसी भी शख्स का सर तोड़ा जा सकता था। फिर हम दोनों कमरे से निकलकर कबाड़ बंद किए, कुंडी चढ़ाई और बैरूनी शेर की तरफ चल पड़े जहां मेहमानों को खाना खिलाया जा रहा था। रात आधी से ज्यादा बीत गई। आकाश पर सितारों के कमल रोशन थे। कायनात धीरे धीरे पिघल रही थी और वही कल का समय था जब मैं काया पैंथा के साथ हवेली के पिछवाड़े उस कमरे में दाखिल हुआ जहां बदरी साखा बंद था। वो होश में आ चुका और घुटनों के बल बैठा गालबन रस्सियां खोलने या तरवाने की कोशिश करता रहा, मगर उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई थी क्योंकि रस्सियों का हर पेच सख्त और हर गिरोह मजबूत थी। कबाड़ खुलने का खड़का सुनकर कमरे में रोशनी का दायरा देखकर घबरा गया। तारे की रोशनी में सबसे पहले मैंने अपना और काया पैंथा का चेहरा उसे दिखाया ताकि वह हमें पहचान ले। फिर कहा, बदरी साखा, ये अच्छा हुआ कि तुम होश में आ गए। अब हम तुम्हें दूसरे कमरे में ले जाएंगे और तुम्हारे पाँव की रस्सियां खोल दी जाएंगी ताकि खुद चल सको। इस कमरे में जहां हम तुम्हें ले जाएंगे तुम्हारा मुंह भी खोल दिया जाएगा ताकि बोल सको और हम तुम्हारा बयान सुन सकें। उसने हैरत और अस्तजाब की नजरों से हमें देखा। मेरी जुबान से अपना नाम सुनकर परेशान हो गया, मगर उसकी हैरत और परेशानी देखने नहीं आए थे। मैंने आगे बढ़कर उसके पाँव की रस्सी खोल दी, फिर आगे आगे काया और उसके पीछे पीछे बदरी साखा और मैं बाहर निकले। शेर में आते ही उसने सर ऊपर उठाकर आकाश की तरफ देखा। शायद वक़्त का अंदाजा कर रहा था और उसी तरह आगे पीछे चलता हम उस हवेली के उस कमरे में ले आए जहां काया का पुराना और बूढ़ा किसान चांद हमारा इंतजार कर रहा था। कमरा देखते ही बदरी साख दंग रह गया और खौफ के मारे उसके चेहरे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे उभर आए। शायद सोच भी नहीं सकता था कि उसके लिए किसी ऐसे कमरे का इस्तेमाल किया जाएगा। ये कमरा कोई मुख्तिल अकूबत खाना या बंदी घर नहीं था, बल्कि सामने की दीवार के साथ एक बड़ी मेज और कुर्सी बिछा दी गई थी और उसके सामने मेज पर आहनी गोले वाली वही सलाख पड़ी थी जिससे बदरी साखा ने मुझ पर हमला किया था। मेज की दाईं जानब लकड़ी का एक कटहरा खड़ा कर दिया गया था, जैसा कचहरियों और अदालतों में होता है, जहां नालिश करने वाला मुस्तगीस और मुल्ज़म अपना अपना बयान देते हैं। कमरे को गोया एक खास किस्म की अदालत में तब्दील कर दिया गया था, मगर उस अदालत की सबसे अनोखी शय भगवान बुद्ध की मूर्ति थी जो मुनसफ के तौर पर कुर्सी पर विराजमान थी और उसी को देखकर बदरी साखा का पसीना छूट गया था। मैंने सूरत हाल की वजाहत करते हुए कहा, बदरी साखा, ये कमरा जहां तुम इस समय खड़े हो इंसाफ की कचहरी है और ये कचहरी भगवान के नाम पर लगाई जा रही है। तुमने बुद्ध मंदिर से हवेली तक मेरा पीछा किया, चोरों की तरह दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुए और एक इंतहाई खतरनाक आले से हमला करके मुझे हलाक करने की कोशिश की, जिस पर अंग्रेजी कानून के तहत जो इस वक्त बर्मा में लागू है, ज़ैर दफा 306 ताज़ियात बर्मा अरादा कत्ल और इक़दाम कत्ल का जुर्म आयद होता है। मगर तुम एक बूढ़ भगत और बख्शुओं साधुओं का चोला पहनते हो, इसलिए पुलिस के हवाले करने के बजाय तुम्हें भगवान की कचहरी में पेश किया जा रहा है।
क्योंकि तुम्हारे खिलाफ कुछ और भी दोष हैं और बड़े सख्त और संगीन हैं। वो दोष जिनके बारे में तुम्हें सफाई का पूरा मौका दिया जाएगा। अगर तुमने सच बोला और अदालत को मुतमिन कर दिया तो बरी कर दिया जाओगे। दोषी और मुजरम ठहरे तो तुम्हें वो सजा भुगतना होगी जिसके खिलाफ दुनिया की किसी अदालत में अपील नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान का फैसला और न्याय अटल होता है। बदरी साखा मेरा बयान सुनकर हवास बागता सा हो गया। वो जमीर की अदालत में खड़ा था और शायद उस अदालत का सामना करने की हिम्मत ना रखता था। फिर मैंने चांद से मुखातब हुआ। चांद, दोषी के हाथों की रस्सी और मुंह पर बंधा हुआ रुमाल खोल दो और उसे कटहरे में खड़ा कर दो और खुद उसकी निगरानी करो। बूढ़े किसान ने मेरी हर हुक्म की तामील की और बदरी साखा को कटहरे में ले जाकर खुद उसके पीछे खड़ा हो गया। बदरी साखा अभी तक हैरानो दम बखुद और हवास बागता था। शायद इस तरीके कार को मजाक समझा था। कटहरे में आते ही उसने जुबान खोली। तुमने कचहरी तो लगा दी और मुझे कटहरे में भी ले आए, मगर इंसाफ कौन करेगा, फैसला कौन देगा? बदरी साखा, इस कचहरी में हम तुम अपनी अपनी वकालत खुद करेंगे। हम दोष लगाएंगे, तुम सफाई दोगे। हमारे दरमियान कोई वकील ना होगा जो झगड़े को तूल दे सके। फैसला और न्याय भगवान के हाथ में है। ये कहकर मैंने भगवान की मूर्ति की तरफ इशारा किया जो कुर्सी पर रखी थी। मेरे अल्फाज सुनकर बदरी साखा एक अजीब सी उलझन में पड़ गया और बोला, क्या मूर्ति बोलेगी? मैंने सुना है कि भगवान की मूर्ति एक बार बोली थी, फिर पत्थर हो गई और वो 22 सदियां पहले सार गलियान के समय बोली थी। आज भी सार गलियान की एक अमानत का झगड़ा है, शायद आज फिर बोले। तिब्बती लामा खौफजदा नजर आने लगा, क्योंकि जो कुछ मैं कह रहा था उसकी समझ से बाला था। बदरी साखा, तुम्हारा विश्वास है भगवान पत्थर के शरीर में भी सुनता और बोलता है, इसलिए तुम मूर्ति पूजा करते हो। फिर डर किस बात का? अगर मूर्ति बोली तो सच ही बोलेगी। उसने एक नजर बुद्ध की मूर्ति पर डाली जो अदालत की कुर्सी पर साकत व जामत बैठी थी। फिर साथ झुकाकर कुछ सोचने लगा। मैंने एक बार फिर उसे मुखातब किया। बदरी साखा, जिस जुर्म के इल्जाम में तुम पकड़े गए वो पहले ही बयान कर चुका हूँ। तुमने हवेली में दाखिल होकर एक खतरनाक हथियार से मुझे कत्ल करने की कोशिश की और वो हथियार भी अदालत इंसाफ की मेज पर मौजूद है। अब तुम पर दोष लगाता हूँ कि मुझे हलाक करके तुम महापुरुष सार गलियान की वो मुकद्दस अमानत छीनने आए थे, जिसे काया पैंथा मेरी मलकियत करार दे चुका है, जिसे एक शर्त पर खोलने के लिए मैंने भगवान से आज्ञा ले ली थी। काया पैंथा ने तस्दीक की कि सोने की डिबिया जो सार गलियान की इमारत है मेरे हवाले कर चुका है और अब मैं ही उसका मालिक हूँ। ये सुनते ही बदरी साखा यकलख्त भड़क उठा और बोला, वो डिबिया भूत इतिहास की यादगार और एक जीवन भेद की कलीद समझी जाती है, जो किसी ऐसे आदमी के हाथ नहीं लगनी चाहिए जो भगवान मुकद्दस की मूर्ति को न ढूंढ सका। सार गलियान की यही हदायत इस डिबिया पर कुंदा है। तुम इस तारीखी हदायत की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, इसलिए अगर मैंने तुम पर हमला किया तो सिर्फ इसलिए कि वो महापाप ना होने दूं, जिससे धर्म का भ्रम टूट जाएगा। बस इसके अलावा मुझे अपनी सफाई में ना कुछ कहना चाहता था, ना कुछ सुनना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि तुमने ये जुर्म किसी के कहने पर किया है, मगर इस मामले में चौका कुछ मजीद कहना और सुनना नहीं चाहते, इसलिए मैं भी जिरा नहीं करूंगा। ये कहकर मैंने काया पैंथा की तरफ हाथ उठा दिया। मेरी तरह काया पैंथा भी तुम्हें दोषी ठहराता है। अब वो तुम पर इल्जाम लगाएगा। काया पैंथा ने तिब्बती माला को मुखातब करने के बजाय भगवान की मूर्ति को मुखातब किया और बोला, भगवान, मैं तेरी सौगंध खाकर कहता हूँ कि 5 वर्ष पहले यही बदरी साखा एक दिन मेरे पास आया और सार गलियान की वो अमानत देखने की ख्वाहिश की, जिसे मेरा बाप को आन तान के बुद्ध मंदिर से लाया था। मैंने डिबिया उसे दिखा दी और ये चला गया। इसके जाने के 3 महीने बाद साओगारी का पुरोहित गंजाल डिबिया हथियाने आ गया और जब मैंने उसकी कोई बात ना मानी तो उसने मुझे अगवा कर लिया, मेरी झूठी मौत का समांग रचाया, मेरी बेटी जल पिन्ना और मेरे दोस्तों को अजियत पहुंचाई और मुझे कांगटो की सरहद के पास जो तिब्बत से मिलती है एक हौलनाक बंदी घर में 5 वर्ष कैद रखा। दुनिया पर मेरे बहुत से अधिकार थे, मगर इस जालिम ने मेरे तमाम अधिकार छीन लिए और मुझे जीवन के हर सुख से महरूम कर दिया। भगवान, मैं तेरी अदालत में बदरी साखा पर दोष लगाता हूँ कि मेरी तमाम मुसीबतों का कारण यही लामा है, जिसने गंजाल से मिलकर सार गलियान की अमानत हथियाने की साजिश की। इसी वजह से मुझे 5 वर्ष बदतरीन अजाब भोगना पड़ा। बस यही है मेरा दोष, अब तू मेरा अन्याय कर। ये कहकर काया खामोश हो गया, मगर मैंने बदरी साखा में एक अजीब तब्दीली देखी और उसमें पहले से घबराहट और निराशा नहीं थी। मैंने पूछा,
बद्री शाखा, क्या तुम काया पैंथा के दोष को मानते हो? नहीं, वो कहने लगा कि 5 वर्ष पहले मैं काया के पास सार गलियान की इमारत देखने जरूर आया था। कोई भी बुद्ध ज्ञानी और बख्शू इस मुकद्दस यादगार के दर्शनों की आशना जरूर करेगा, मगर पुरोहित गंजाल ने उस डबिया के लिए काया को अगवा कराया, बंदी बनाया, तो उसमें मेरा क्या दोष? मैं ना तो साहूगारी को जानता हूँ, ना किसी पुरोहित गंजाल को। ये सुनकर काया पैंथा अक्का बक्का रह गया और टुकर टुकर मुझे देखने लगा। जब अब उसके पास कुछ न रह गया हो, मैं खुद हैरान था कि बद्री शाखा अपनी जात को इस बखेड़े से अलग कैसे कर सकता है। शायद ये समझ अपने दोष से इनकारी हो कि ब्याथा के आदमियों के जग पत्थर की मूर्ति क्या बोलेगी। क्या साहूगारी और गंजाल से तुम्हारा कोई संबंध नहीं? संबंध कैसा? ना मैं साहूगारी में गया, ना कभी गंजाल से मिला। बद्री शाखा, अगर तुम अपना बयान बदलना या दुरुस्त करना चाहो तो अभी मौका है, नहीं तो यही बयान तुम्हारे खिलाफ गवाही के काम आएगा। वो एक पल के लिए झुका, झटका, फिर संभल गया। मैं जो कुछ कहता हूँ उसे बदलने का आदी नहीं, क्योंकि सच्ची बात बदली नहीं जाती। तुम मुझ पर झूठा दोष लगाने वाले होते कौन हो? उसने बयान न बदला, अपना लहजा बदल दिया। मैंने कहा, सच क्या है, झूठ क्या है, इसका फैसला भगवान ही करेगा। मगर तुमने तो भगवान को भी तमाशा बना दिया है। इसकी आंखों में बूढ़ी लूमड़ की सी अय्यारी चमकने लगी। अब देखना चाहता हूँ कि इस नाटक का अंत क्या होता है। अगर तुम इसे नाटक कहते हो तो इसका अंत भी एक तमाशा होगा, क्योंकि सच बोलने का जो समय दिया गया था वो तुमने खो दिया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि सच क्या है। वो तंद भरे लहजे में बोला, क्या मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानते हो? हाँ, कुछ ज्यादा ही जानता हूँ, सुनोगे तो दंग रह जाओगे। तुमने पूर्वी बंगाल के शहर रंगामती में रहने वाले बुद्ध स्कॉलर चक्रवर्ती सहाय का नाम सुना है? अचानक उसका रंग फीका पड़ गया, लहजे की शोखी रुखसत हो गई। हाँ, ये नाम सुना हुआ लगता है। कभी चक्रवर्ती सहाय से मुलाकात भी हुई? वो कुछ चौंका, फिर सोचकर कहने लगा, उस नाम के आदमी से शायद एक बार ढाका में मुलाकात हुई थी, दूसरी बार कहाँ मिले थे? दूसरी बार मैं उससे या वो मुझसे नहीं मिला। मैं एक सीलानी बुद्ध हूँ, आज यहाँ कल वहाँ, बंगाल से निकला तो फिर लौट कर नहीं गया। ना दोबारा चक्रवर्ती की सूरत देखी, मगर बार बार उसका नाम क्यों लेते हो? इसलिए कि मैं चक्रवर्ती सहाय का भतीजा थारो कैश्यप तुमसे मुखातब हूँ और जानता हूँ कि तुमने उसके साथ भी धोखा किया था। ये सुनते ही उस पर जैसे बिजली गिरी, जुबान गंग हो गई और उसे चुप सी लग गई। मगर मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था और मैंने कहा कि अब अपनी कहानी मुझसे सुनो। बद्री शाखा, तुम 2 बार चक्रवर्ती चाचा से मिले। पहली बार 1920 के दरमियान ढाका में, जब तुमने उन्हें मुकद्दस मूर्ति के बारे में बताया। दूसरी बार 1922 में, जब वो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता म्यूजियम के रिकॉर्ड कीपर बासु बाबू से मिलकर लौट रहे थे। चट्टागांव की बंदरगाह पर तुम्हारी उनसे मिडभीड़ हो गई थी और तुम्हें पता चला कि वो मूर्ति की तलाश के करीब पहुंच गए हैं। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? मगर बद्री शाखा ने कोई जवाब ना दिया और फिर मैं उसे वो रूदास सुनाने लगा जो मुकद्दस मूर्ति के मसूदे में पढ़ चुका था, कि वो किस तरह अनाथ बिंडू वाली मूर्ति का खोज लगाता हुआ साहूगारी पहुंचा। मंगल साव से मिला और उसे पता चला कि वो मूर्ति गोची साव 3 सदियां पहले ही ब्रह्मपत्र नदी में खो बैठा था। तब मंगल साव के कहने पर वो आनंद बख्शू वाली मूर्ति का खोज लगाने निकला। वो चुपचाप मगर हैरान परेशान था, अपनी आप बीती मुझसे सुनता और पसीना पसीना होता रहा, जैसे उसके अंदर कोई शय पिघल रही हो। और जब मैं उसकी कहानी बयान कर चुका तो बराह रास्त उससे मुखातब हुआ। बद्री शाखा, अब मैं तुम पर दोष लगाता हूँ कि तुम ही वो आदमी हो जिसने मंगल साव को उसकी बात की खबर दी कि चक्रवर्ती बासु बाबू के जरिए मूर्ति तक पहुँच रहे हैं। जिसके बाद मंगल साव उनके पीछे लग गया और चट्टागांव में बैलगाड़ी का हादसा पेश आया जिसने चाचा की जान ले ली। जब मुझे ये सब मालूम हुआ तो मैं उस नतीजे पर पहुंचा कि चाचा की मौत और हमारी मुसीबतों के जिम्मेदार तुम थे। तुम ही वो आदमी हो जिसके जरिए सार गिलियान की डिबिया का हाल गंजाल तक पहुंचा और उसने काया पैंथा का पीछा किया। इस तरह काया की तमाम मुसीबतों और तकलीफों का कारण भी तुम हो। तुम्हारे खिलाफ मेरे पास ऐसी शहादतें हैं जिससे तुम इनकार नहीं कर सकते। मैं चाहता तो तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकता था, मगर तुमने बुद्ध भगत होकर भगवान के असूल तोड़े, तथागत के अहकाम की नाफरमानी की। इसलिए मैंने तुम्हें भगवान की अदालत में पेश कर दिया कि वही तुम्हारे खिलाफ फैसला दे और हमारा अन्याय करे। तुम इस अदालत के कटहरे में खड़े होकर भी झूठ बोलते और भगवान को धोखा देते रहे, क्योंकि इस वहन में मुब्तला हो कि भगवान की मूर्ति नहीं बोलेगी, नहीं बोल सकती।
हालांकि अकीदा ये रखते हो कि पत्थर सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, मगर बद्री शाखा आज तुम एक चमत्कार देखोगे, भगवान का फैसला सुनोगे। जब मैं ये सब कुछ कह रहा था, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और बार बार भगवान की मूर्ति को देखता था जो अदालत की कुर्सी पर रखी थी। जब मैंने अपना बयान खत्म किया और भगवान से मुखातब हुआ कि भगवान अब हमारा अन्याय करो, तब बद्री शाखा चिल्लाया, नहीं, मैं भगवान का फैसला नहीं सुनूंगा। उसके साथ ही बेसुध होकर धड़ाम से कटहरे में गिरा। काया मूसा और चांद बाबा ने उसे उठाया, मुंह में पानी डाला और फिर खड़ा कर दिया। उसका सारा बदन पसीने में भीग गया और खौफजदा नजरों से कभी मेरी तरफ, कभी मूर्ति की जनब देखता था। मैंने पूछा, बद्री शाखा, अभी भगवान ने फैसला नहीं सुनाया और तुम खौफ से गिर पड़े, जब मूर्ति बोलेगी तब क्या होगा? उसने फरियादियों की तरह दोनों हाथ उठाए और ऊंधे हुए लहजे में बोला, भगवान को फैसला देने से रोक दो। क्यों रोक दो? इसलिए कि मैं दोषी हूं, मैंने झूठ बोला और भगवान का फैसला मेरे खिलाफ होगा। फिर वो कटहरे से निकला और भाग कर मेरे चरणों में आ गया। थारो कैशप, मैं तुम्हारा काय पैंथा का मुजरम हूं, तुम जो चाहो सजा दे लो, मगर मुझे भगवान की सजा से बचा लो। उससे न्याय ना मांगो तो तुम तो भूत भगत हो और ये भी नहीं जानते कि आदमी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जब भी तो भगवान के फैसले से भागकर तुम्हारे चरणों में आ गिरा हूं। तुम मेरे लिए जो हुक्म लगाओगे भुगत लूंगा, पर भगवान का कहर मुझे जलाकर राख कर देगा, उसके कहर से बचा लो। वो मेरे कदमों में पड़ा रोने गड़गड़ाने लगा। मैंने कंधों से पकड़कर उठाया तो उन्होंने आंखों से नैयर बह रहे थे और थर थर कांप रहा था। जब भगवान के डर से किसी के आंसू बहते हैं तो उसके मन का मैल कटने और धुलने लगता है, शरीर कांपता है, तो पता चलता है कि उसके अंदर का आदमी अभी मरा नहीं। उसने आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा उठाया, बेकल होकर दोनों हाथ जोड़कर जोड़ दिए और डूबती आवाज में बोला, मेरा फैसला तुम करो प्रभु।